हमने वी लुकअप सीखा, एच लुकअप सीखा, इंडेक्स मैच सीखा, चूज सीखा, इनडायरेक्ट सीखा, ऑफसेट सीखा, ये सभी मैं आपको सिखा चुका हूँ। लुकअप फंक्शन, एच लुकअप और वी लुकअप दोनों का काम किस तरह से करता है इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले देखिए लुकअप वर्टिकल। लुकअप किस तरह से, लुकअप में कोई भी कॉलम इंडेक्स नंबर नहीं दिया जाता, वहां पर रेंज लुकअप नहीं होता है कि एग्जैक्ट मैच में मैं 0 पास कर दूं या अप्रॉक्सीमेट मैच में मैं 1 पास कर दूं। तो ये किस तरह से इसको पता चलता है कि ये एच लुकअप यहाँ पर लगाना है या वी लुकअप लगाना है। यहाँ पर देखिए ये नेम है और यहाँ पर मैच के मार्क्स लाने हैं मुझे, तो यहाँ पर क्या लगेगा, वी लुकअप। तो ये लुकअप फंक्शन से किस तरह से हो सकता है, आइए देखते हैं। इक्वल टू लुकअप, ब्रैकेट को मैंने ओपन किया, यहाँ पर आप दो सिंटेक्स देख सकते हैं, दो एस्पेक्ट में। सबसे पहला मैं आज आपको ये वाला नीचे वाला एस्पेक्ट लेकर चल रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मैं ये लुकअप वेक्टर रिजल्ट वेक्टर वाला आपको समझाऊंगा। तो लुकअप की वैल्यू मेरी ये हो गई, नेम और कॉमा एरे, एरे मेरा ये हो गया। तो एक चीज़ आप अपनी डायरी में नोट कर लीजिए कि लुकअप फंक्शन क्या करता है कि लास्ट कॉलम या लास्ट रो से वैल्यू को पिक करके लाके देता है, क्योंकि यहाँ पर कोई कॉलम इंडेक्स नंबर रो इंडेक्स नंबर नहीं होता। तो ये लास्ट एरे के लास्ट कॉलम या लास्ट रो से वैल्यू को पिक करके लाके देता है। और ये वी लुकअप कब काम करता है, वी लुकअप यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर ये वी लुकअप का जो हम लगाते हैं वी लुकअप, यहाँ पर ये वी लुकअप चलाएगा लुकअप फंक्शन। और नेक्स्ट एग्जाम्पल में मैं आपको दिखाऊंगा वो एच लुकअप चलाएगा। तो वी लुकअप कब चलाता है, जब नंबर ऑफ डेटा सेट में, हमारे सोर्स डेटा में नंबर ऑफ कॉलम्स कम हो और नंबर ऑफ रोज ज़्यादा हो, तो वहाँ पर वो वी लुकअप चला देता है। यहाँ पर देखिए केवल 2 कॉलम है और रोज ज़्यादा है, तो ये वी लुकअप चला देगा। अब मैंने ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर प्रेस किया, तो अभी रिजल्ट ये ठीक नहीं देगा। क्यों, क्योंकि आप एक बात बहुत अच्छी तरह से समझ लीजिए लुकअप फंक्शन के केस में कि लुकअप डेटा मस्ट बी सॉर्टेड इन असेंडिंग ऑर्डर। अगर आपका जो लुकअप वैल्यू है वो जिस रो में या जिस कॉलम में है, उस रो या उस कॉलम के बेस पे डेटा को सॉर्टिंग करना है असेंडिंग ऑर्डर में, तब ये काम देगा। यहाँ मैंने एंटर प्रेस किया तो ये एन ए आ गया, ये एन ए आ गया। क्यों, ये ब्रेंडा का निकाल के नहीं दे रहा है अभी, ये मैंने लुकअप की वैल्यू ये दी है और ये मैंने एरे दे दिया है, तो ये एन ए एरर आ गया है। अभी देखिए क्या करूँगा मैं, यहाँ पर मैंने क्लिक किया और होम टैब में सॉर्ट एंड फिल्टर में जाके सॉर्ट ए टू जेड यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में कर दिया, तो रिजल्ट निकल के आ गया। अब ये देखिए किसी को भी मैं पिक करूँगा तो ये रिजल्ट ला के दे रहा है, चैंडलर 72, राइलिन अगर मैं देखना चाहता हूँ तो राइलिन 71। तो एक बात यहाँ पर मस्ट है कि जो लुकअप की वैल्यू है वो या जिस कॉलम में है या जिस रो में है, उसको असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना पड़ेगा पूरे डेटा को, उस कॉलम या उस रो के बेस पर उसको सॉर्ट करना पड़ेगा असेंडिंग ऑर्डर में, तब ये लुकअप फंक्शन काम करेगा। तो ये हो गया वर्टिकल लुकअप, लुकअप फंक्शन के थ्रू। अब देखिए यहाँ हॉरिजॉन्टल लुकअप, एच लुकअप यहाँ पर किस तरह से लगा देगा। यहाँ पर मैं ड्रॉप डाउन बना दे रहा हूँ ये सब्जेक्ट का और ये नीचे मार्क्स हैं। यहाँ से मैंने किया ऑल डी एल, अलाउ से ले लिया मैंने लिस्ट, सोर्स में ले लिया ये सब्जेक्ट और ओके किया, तो ये ड्रॉप डाउन बन गया। यहाँ से कोई भी सब्जेक्ट मैं पिक करूँ तो उसके मार्क्स आ जाएं। तो यहाँ मैं पास कर रहा हूँ इक्वल टू लुकअप, ब्रैकेट ओपन किया, लुकअप की वैल्यू ये है मेरा सब्जेक्ट नेम, कॉमा लुकअप एरे, अब मैं ये ले रहा हूँ। तो अभी मैंने क्या बताया था, लास्ट रो या लास्ट कॉलम से वैल्यू पिक करके देता है। यहाँ पर ये एच लुकअप क्यों चला देगा, क्यों, क्योंकि जब नंबर ऑफ कॉलम्स रोज से ज़्यादा होंगे तो वो एच लुकअप चला देगा लुकअप। यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ कॉलम्स डेटा सेट में ज़्यादा है और रोज कम है, तो ये ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट ये एच लुकअप चला देगा। अब ब्रैकेट क्लोज करके अगर मैं एंटर करूँगा तो अभी रिजल्ट नहीं आएगा। आप पूछिए क्यों, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि डेटा लुकअप वैल्यू जिस रो या जिस कॉलम में उसके बेस पर असेंडिंग ऑर्डर में उसको सॉर्ट नहीं किया गया है। यहाँ मैं एंटर प्रेस कर रहा हूँ तो मैथमेटिक्स 97 आ गया, जबकि मैथमेटिक्स 95 है। अब मैं इसको सॉर्ट करूंगा, यहाँ पे मैंने क्लिक किया क्योंकि जहाँ पर लुकअप वैल्यू है इस रो में उसी के बेस पे असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है। यहाँ पे क्लिक करके सॉर्ट एंड फिल्टर में गया और यहाँ पर कस्टम सॉर्ट में जाएंगे और यहाँ पर ऑप्शंस में जाकर सॉर्ट मुझे क्या करना है, लेफ्ट टू राइट सॉर्ट करना है।
टॉप टू बॉटम नहीं करना ना, तो सॉर्ट लेफ्ट टू राइट लिया, ओके किया, और यहाँ पे सॉर्ट बाई रो वन ये सब्जेक्ट नेम कहाँ है, रो वन में, इसको ओके कर दिया तो ये सॉर्ट हो गया। अब देखिए मैथमेटिक्स में 95 आ गया, और कोई भी सब्जेक्ट अगर लेंगे तो ठीक वैल्यू पिक करके देगा। फिजिक्स 81, इसको मैंने इसको सेलेक्ट किया, ऑल टू सी ए से इसको ऑटो फिट कर दिया। और यहाँ पर ज्योग्राफी अगर मैं देखता हूँ तो 83 बिल्कुल सही निकल के आ रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर दिया, फिर ये लुकअप एच लुकअप के बेस पे काम कर रहा है। तो ये आपने देखा वर्टिकल लुकअप और हॉरिजॉन्टल लुकअप दोनों का काम एक ही फंक्शन लुकअप कैसे कर रहा है। लेकिन अभी आप सोच रहे होंगे कि यहाँ तो केवल डेटा सेट में केवल या तो 2 कॉलम है या तो 2 रो हैं, तो अगर ज़्यादा कॉलम्स होंगे तो वहाँ पर ये कैसे काम करेगा। तो आइए दिखाता हूँ मैं एग्जाम्पल आपको। यहाँ पर कई कॉलम्स हैं, यहाँ पर ये स्टूडेंट नेम है और यहाँ पर ये अलग अलग सब्जेक्ट्स की मार्किंग है, मुझे सभी का लेकर आना है जैसे मैं वी लुकअप से आपको सिखा चुका हूँ। तो ये देखिए एक छोटा सा फंक्शन लुकअप, जहाँ पर वी लुकअप में 4 पैरामीटर होते हैं। लुकअप की वैल्यू टेबल अरे कॉलम इंडेक्स नंबर रेंज लुकअप, यहाँ केवल 2 पैरामीटर से ही काम हो जाता है। यहाँ पर देखते हैं दूसरे एस्पेक्ट से, जहाँ पर केवल 2 पैरामीटर हैं, और जो पहला एस्पेक्ट है जहाँ पर रिजल्ट वेक्टर और लुकअप वेक्टर भी है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। यहाँ पर देखिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले आप ध्यान रखिए लुकअप की वैल्यू यहाँ पर इसको सॉर्ट कीजिए, क्लिक करा यहाँ पर और सॉर्ट में जाके ए टू जेड से इसको सॉर्ट कर दिया। अब यहाँ पर मैं फंक्शन लगा रहा हूँ इक्वल टू लुकअप और ब्रैकेट को ओपन किया मैंने। ये लास्ट लुकअप फंक्शन क्या करता है, लास्ट कॉलम से वैल्यू पिक करेगा ना। अभी मैंने आपको बताया लुकअप की वैल्यू ये, और इसको फिक्स कर दिया है 4 से, कॉमा कॉमा लगा के मैंने क्या ले लिया, ये एरे ले लिया। ये क्योंकि मुझे मैथ्स का मार्क्स चाहिए ना, तो मैंने ये एरे ले लिया है यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो ये लास्ट कॉलम की वैल्यू मैथ्स के मार्क्स यहाँ पे ला के देगा। और ये पहले वाले A2 को मैंने फिक्स कर दिया है 4 से, फिक्स कर दिया और दूसरे को फ्री छोड़ दिया। और मैं क्या करूँगा, एंटर प्रेस करके इसको कॉपी कर दूंगा चारों में। तो यहाँ पर देखिए रेंज क्या है, मैथ्स तक। यहाँ पर देखिए रेंज क्या है, फिजिक्स तक। यहाँ पर रेंज क्या है, केमिस्ट्री तक। यहाँ पर रेंज क्या है, इंग्लिश तक। तो ये क्या कर रहा है, लास्ट कॉलम से वैल्यू उठा के दे रहा है। एडिलिन की देखिए 75, 61, 61, 58। इसी तरह से अगर ये नीचे वाले सेलेम का देखते हैं तो ये 78, 64, 67, 67 बिल्कुल सही आ रहा है। तो आपको आप क्या याद रखना है, सबसे पहले आपको याद रखना है कि डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना पड़ेगा, और वी लुकअप वो तब चलाएगा जब मेरे पास नंबर ऑफ रोज कॉलम से ज़्यादा हैं। एच लुकअप वो तब चलाएगा जब नंबर ऑफ कॉलम्स ज़्यादा हैं रोज से। और इस तरह से अगर कई कॉलम्स है तो यहाँ से इस तरह से आप, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया, इस तरह से आप लुकअप फंक्शन के थ्रू बहुत ही आसान से 2 पैरामीटर से केवल क्या लुकअप वैल्यू और एरे से आप इसको ड्राइव करके ला सकते हैं। अब जो दूसरा पैरामीटर होता है इक्वल टू लुकअप, ये जब मैंने पास किया तो ये लुकअप वैल्यू, लुकअप वेक्टर, रिजल्ट वेक्टर, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।